जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो प्यारे गुरु महाराज आप और सारी संगत मुझे माफ़ करें। संगत जी, इस महीने मेरा पीरियड नहीं आया था और एक हफ़्ता मैंने पूरा वेट किया, लेकिन मेरा जिस डेट पे पीरियड आना था नहीं आया। और संगत जी, उसी टाइम पे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे पैर में प्लास्टर भी लगा हुआ था। तो पीरियड टाइम जब एक हफ़्ता पूरा हो गया नहीं आया तो मैंने प्रेगनेंसी चेक की तो वो पॉजिटिव निकला। तो संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। और बेटा मेरा 9 साल का होने वाला है और मेरी बेटी भी 6 साल की होने वाली है अभी। तो संगत जी, मैंने देखा कि ये तो पॉजिटिव निकला है, तो मैंने हॉस्पिटल जाके अबॉर्शन की दवाई ले ली और खा ली। तो फिर मेरा पीरियड आ गया। और संगत जी, उसी दिन मैंने गुरु महाराज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि गुरु महाराज, ये जो गलती है इसके लिए आप मुझे माफ़ करना। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके दूसरे ही दिन मैं नीम करोली बाबा को भी इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, तो उनके भी लगातार और गुरु महाराज के बिल्कुल सेम ही मैसेज होते हैं। तो नीम करोली बाबा का मैसेज था कि बेटी, तूने जो गलती की है उसकी माफ़ी तू हनुमान जी से मांग ले, वो बड़े दयालु हैं, तुझे माफ़ कर देंगे। और संगत जी, उसी दिन दोपहर के टाइम फिर मैंने गुरु महाराज का मैसेज देखा, उसमें भी यही था कि तूने जाने अनजाने जो गलती की है तो उसकी माफ़ी मांग ले। तो मुझे मन में तो था कि शायद ये इसी गलती की जो मैंने ये किया है, ये इसी को लेके मैसेज दे रहे हैं गुरु महाराज। तो संगत जी, कल 21 मई थी। सुबह जब मैं उठी तो मैं किचन में काम करते जाती हूँ और सत्संग सुनती जाती हूँ। तो जो मैंने सत्संग सुना मैं सुन के रह गई, क्योंकि संगत जी, उसमें भी जो संगत जी थी उन्होंने भी बिल्कुल यही स्टोरी बताई कि उन्हें भी प्रेगनेंसी रुक गई थी, उनके भी बच्चे हैं, तो उन्होंने भी अबॉर्शन किट का यूज किया और उनका पीरियड आ गया। तो उन्हें भी यही मैसेज था कि तूने बहुत बड़ी गलती की है और जो आने वाला था वो तेरा कोई पितृ था जो तेरे पास वापस लौट के आ रहा था, लेकिन तूने ऐसा करके उस पितृ को प्रेत योनि में भेज दिया। अब वो तेरे ही बेटे को परेशान करेंगे। तो उन्होंने गुरु महाराज से भी माफ़ी मांगी कि गुरु महाराज, ऐसा कुछ मत हो, जो कुछ भी है मेरी गलती है, मेरे बेटे की रक्षा करना। तो गुरु महाराज, मैं आपसे, हनुमान जी से, नीम करोली बाबा जी से, साईं बाबा से, भोले बाबा से, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु महाराज, मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। भविष्य में ऐसी गलती मैं कभी अब दोबारा नहीं दोहराऊँगी। इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखूँगी।
बस गुरु महाराज अपनी बेटी की इस गलती को माफ़ कर दीजिए। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से जो मेरा प्लास्टर है वो सिर्फ 7 दिन में ही कट गया। उसके बाद मैंने चेकअप करवाया, एक्सरे करवाया, तो डॉक्टर ने फिर प्लास्टर लगाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे वो अभी छोटे हैं, हर पल उन्हें मेरी ज़रूरत रहती है। हस्बैंड मेरे बहुत सुबह मतलब 9 बजे चले जाते हैं और रात के 9 बजे आते हैं। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि मुझे प्लास्टर भी दोबारा नहीं लगा, और बस मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैं पहले जैसी चल पा रही हूँ और अपने सारे काम कर पा रही हूँ। ये गुरु महाराज की ही कृपा है। गुरु महाराज उस गलती के लिए अपनी बेटी को माफ़ करें और अपना प्रेम और अपनी कृपा अपनी बेटी के परिवार पर, उसके बच्चों पर सदा बनाए रखना। और गुरु महाराज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सारी संगत पर और सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी पर भी गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग सदा बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी की प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने लास्ट टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन उस समय मेरे मतलब जो शुक्राना सत्संग था उसमें जो बैक वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड थी, तो इसलिए वो शेयर नहीं किया। आंटी ने मुझे मैसेज दे दिया कि ये शेयर नहीं हो पाएगा, आप उसको दोबारा भेजिए। मैं अपना वही वाला सत्संग दोबारा शेयर कर रही हूँ, लेकिन जिस दर्द से मैंने वो शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो दर्द अब नहीं है। गुरु महाराज जी ने उसे भी टाल दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को शराब पीने की बहुत बुरी आदत है, सबको पता ही है ये बात। तो एक दिन अचानक से क्या होता है कि ना, मेरे ससुर जी के पास फ़ोन आता है हस्बैंड का, बहुत पिए हुए थे वो, और कहते हैं कि पापा जी सुन रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना आप। तो पापा जी ने कहा हाँ सुन रहा हूँ, बता बेटा कहाँ है तू। कह रहा मैं जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। संगत जी, उस समय वो स्टेशन पर थे। मेरे ससुर जी ने तुरंत मुझे बताया, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, मैं तुरंत छोड़ के स्टेशन भागी। वहाँ इनके ऑफिस का एक एम्प्लॉय खड़ा हुआ था और उसने बताया कि वो तो पीलीभीत वाली गाड़ी पर बैठ के चले गए हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उस समय किस उससे गुजर रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं तुरंत आरपीएफ वालों के पास गई, उनसे मैंने कहा मेरे हस्बैंड अंकल चले गए हैं, अभी जो 3 बजे गाड़ी गई है उससे पीलीभीत चले गए हैं, उनको प्लीज़ उनको रोक लो, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने में मेरी दीदी भी आ गई, वो स्टेशन के पास ही रहती थी। उसने कहा गुरुजी बैठे हैं ना, सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा हाँ, कैसे गुरुजी का सत्संग सुन। वो मैं कैसे सुनती, उस समय मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत रोई जा रही थी। जो वहाँ पे आरपीएफ वालों के मेन इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा परेशान मत हो, शाम को करेक्ट 5 बजे आपके हस्बैंड अंकल आपके पास होंगे। पर मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, अब तो चले गए। अब मेरा दिल मानने को राजी ही नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ, उनका दोबारा फ़ोन आया, उससे पता चला मेरे को कि इनके पास जो पैसेंजर बैठा था वो बता रहा था कि बरेली सिटी आने वाला है। तो मैंने बस सुन ली थी। मैंने से पूछा आप कहाँ हो, कर नहीं मैं तो जा रहा हूँ पीलीभीत, लेकिन इन्होंने नहीं बताया था कि इन्होंने भोजीपुरा पे अपनी गाड़ी चेंज कर ली थी। ये दूसरी ट्रेन से वापस उसी स्टेशन पे होते हुए आगे निकल गए, हम लोगों को पता भी नहीं चला। फिर हम लोग बरेली सिटी भागे इनको लेने के लिए। बहुत कशमकश के बाद इनका एक फ्रेंड था, वो भी आ गया था। फिर ये हमें मिल गए। पिए हुए थे, बहुत बुरी तरह पिए हुए थे। शुक्राना गुरु महाराज जी कि अब हम इनके अंग संग थे। बहुत बहुत शुक्राना इस बात का। शुक्राना उस इंस्पेक्टर अंकल का जिन्होंने कहा था कि शाम को 5 बजे तुम्हारे हस्बैंड अंकल तुम्हारे पास होंगे, और फैक्ट था ये 5 बजे ही हमारे साथ थे। उन इंस्पेक्टर अंकल के गले में ओम का लॉकेट था। मैंने ये तो नोटिस कर लिया था। जब मैं स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही थी, रास्ते में गुरुजी की ब्लेस्ड कार आर्मी वाली मेरे साथ चल रही थी। शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना बड़ा कष्ट था, लेकिन उस समय कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब दिल मानने को राजी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था सब वहम होता है,
कुछ अच्छाई है ही नहीं। पूरी शक्तियाँ ऐसा लग रहा था जीत रही हैं। मन बहुत परेशान था। फाइनली घर आ गए, 4-5 घंटे सो गए और जब उठे तो इनका रूप ही अलग था बिल्कुल। मेरे बिल्कुल एंटी थे, बार-बार फ़ोन पर मतलब बार-बार कहे जा रहे थे मैंने इसकी वज़ह से किया, ये मुझे खुल के जीने नहीं देती है, मुझे शराब पीने से रोकती है, मुझे टोकती है, अलमारी में लॉक लगा देती है। और संगत जी इन्होंने खुद डिसाइड किया था ये चीज़ बीच में कि मैं ना कम करना चाहता हूँ अपनी, तो मैं इनको एक वो क्वार्टर बना के बड़ी बोतल रखी है घर पर, तो वो बना करके इनको दे देती थी कि ये लो ये पी लो। तो उनको बाउंडेशन लग रही थी। बस इन्होंने घर पर बात तो करी नहीं और इतना बड़ा स्टेप उठा लिया सबके सामने। इतना इन्होंने मेरे को जलील किया, इतना ज़्यादा कि कुछ कहने की नहीं, कि मैं इसकी वजह से चला गया था, बस माँ बाप की वजह से आया हूँ अपने। मतलब 13 साल का रिश्ता एकदम धूम कर दिया इन्होंने। और बिफोर मैरिज भी हमारी लव अरेंज मैरिज है, 7 साल हम पहले भी रहे हैं साथ में। 20 साल पुराना रिश्ता, ऐसा लग रहा था कि मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी संगत जी। अगले दिन सुबह उठे, माँ पापा जी ने बहुत समझाया, लेकिन सबसे अच्छा मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे सास ससुर ने मेरा ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं वो सही थी, तुझे पीनी है तो तू घर पर पी ले, लेकिन बाहर मत पिया कर, अब तुझे वो रोकेगी टोकेगी नहीं। पहले यही सास ससुर थे जो मुझसे कहते थे कि तू उससे कुछ रोकती टोकती नहीं है, और आज वही सास ससुर हैं जो मुझसे कहते थे कि नहीं अब तो कोई उनको रोकेगी टोकेगी नहीं, उसको करने दो, उसको जो करना है करने दे। शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज़ का शुक्राना। बहुत बुरा वक्त आया था गुरु महाराज जी जो टल गया। आपके मैसेज आ रहे थे मेरे पास, किसी की अकाल मृत्यु का योग है, शायद वही था, वो आपने टाल दिया। आज भी गुरु महाराज जी आपका मैसेज आया है कि तुझे वो बार बार धोखा दे रहा है, तू बार बार उसकी उसमें आ रही है बातों में। अब पता नहीं गुरु महाराज जी यही धोखा दे रहे हैं या कौन। फिलहाल अब तो बहुत सुधर गए हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी मुझसे पीने के बाद, उतरने के बाद जब इनकी उतर गई शराब का नशा, कि मैं आगे से स्टेप नहीं उठाऊंगा ऐसा स्टेप। लेकिन मुझे कोई अपना नहीं लगता गुरु महाराज जी, कोई भी। बस ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ हूँ कि अपने कष्ट काट रही हूँ। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे पास गुरु महाराज जी आपके सिवा। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता, हम भी नहीं जानते ये बात तो गुरु जी। अपनी नज़र में रखना गुरु महाराज जी, अपने पास रखना, अपने पे भरोसा बना के रखना। सुखमनी साहिब का पाठ मेरी ऑडियो चलती रहती है गुरु महाराज जी, आप चलवाते रहते हो। दुखभंजनी साहिब का पाठ भी चलता रहता है गुरु महाराज जी, वो भी आप चलवाते रहते हो। सब आप करवाते हो गुरु महाराज जी, सब कुछ। अपनी कृपा बना के रखो गुरु महाराज जी, मेरा कोई नहीं है। बस एक औरत होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि मेरा सुहाग बना रहे, मेरा इनके बिना कुछ भी नहीं है। ये वो प्यार भरे लम्हे भूल सकते हैं गुरु महाराज जी, पर मैं नहीं भूल सकती उन लम्हों को जिन्होंने मुझे प्यार किया है। मैं मायके से इतनी स्ट्रांग भी नहीं हूँ। मैं क्या करूँगी गुरु जी, मैं क्या करूँगी। इतनी कृपा बनाओ, आप ही के सहारे चल रही है मेरी गाड़ी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग करने में मुझे पता है गुरु जी मैं लेट हूँ, पर कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो उसके लिए सॉरी गुरु जी। सत्संग मेरी बहन के बेटे को लेके है, बहुत उसकी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, उसके लिए बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा जब से हुआ है 2010 बॉर्न है, और उसके थोड़े टाइम बाद से ही वो संगत जी बीमार रहता है। उसको हमें नहीं पता लगता, पर उसके अंदर एकदम से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने के कारण उसके पैरों में भी कोई दिक्कत है, तो वो पैर स्वेलिंग हो जाते हैं, उसको चलने में भी अब दिक्कत होने लगी है, और वो बहुत ज़्यादा वीक है। दिमाग से वो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में। स्कूल वो नहीं अटेंड कर पाता ज़्यादा से ज़्यादा, पर फिर भी वो हर क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। और गुरुजी की कृपा से उसका दिमाग बहुत अच्छा है और वो सारी क्लास पास कर चुका है। अब वो 8th क्लास में आया है। हालांकि संगत जी वो होना तो अभी तक 10th या 11th में चाहिए था, पर कोई नहीं। लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे पहले लाइफ है, उसके बाद पढ़ाई है। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जनवरी में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो हमने मतलब जो सिस्टर है वो हरियाणा में रहती है,
तो 19 जैन की ये बात है। उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ था, मतलब पेट में नहीं, उसने बोला कि मेरे पूरे शरीर में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो संगत जी पहले तो घर में यही लगता है कि वैसे ही हो रहा होगा, तो घर में जो है दवाई ववाई उसको दे दी, पर उसको रिलीफ नहीं आया। तो एकदम जहाँ वो जाते हैं जहाँ पे उसे मतलब ब्लड चढ़ता है, जब उसके ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लड चढ़ता है, तो वो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में ले गए। तो संगत जी रिलीफ नहीं आ रहा था बच्चे को, और ये होते होते उसके शरीर पे बहुत बड़े बड़े दाने हो गए, बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ के डॉक्टर्स को, हरियाणा के डॉक्टर्स को समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा आप इसे दिल्ली लेके जाइए, वहाँ पे जो भी अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल है आप इसे वहाँ ले जाइए। तो संगत जी हम दिल्ली में रहते हैं, मतलब पेरेंट्स और मैं रहते हैं दिल्ली में, और जो बड़ी वाली सिस्टर है तो वो वहाँ रहती है हरियाणा से। तो उन्होंने वहाँ वो फटाफट यहाँ आई, BLK आप लोगों को पता होगा, पटेल नगर की साइड BLK है, तो वहाँ पे वो आई। और इस दौरान जो है उसने तो नहीं बताया था, जैसे मम्मी पापा जो हैं थोड़ा वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हैं अगर बच्चा कोई बीमार होता है तो उसने किसी को नहीं बताया था, बट उसकी बिटिया ने मेरे को बताया था कि मौसी ऐसे ऐसे भाई की तबीयत ख़राब है। तो मैं उसे यही कहती थी कोई बात नहीं, गुरुजी ठीक करेंगे। तो फिर जब वो उस दिन उसकी वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने उसे रेफ़र कर दिया, तो बहन बहुत बुरी, मतलब उसके दिमाग में बहुत वो हो गया, और वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। जब बच्चे को लाए तो वो पहले एम्बुलेंस कर रहे थे, पर उसके दादा ने बोला नहीं एम्बुलेंस नहीं। संगत जी आप समझ सकते हैं 15 साल का बच्चा, उसको एम्बुलेंस में लेके जाना और ऐसे करना, तो घर में सबको एक बहुत बुरा माहौल हो गया था कि भाई हम नहीं। तो वो गाड़ी में ही उसको जैसे तैसे लेके आए, और जब उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा, तो संगत जी जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आप कुछ भी हो जाए दे वांट मनी, तो उन्होंने सीधा उनको बोला कि एक बड़ी अमाउंट बोली कि आप ये डिपॉजिट करवाइए तभी हम जो है एडमिट करेंगे। तो सिस्टर इतना पैसा लेके नहीं आई थी, तो फटाफट उसने मेरे को फ़ोन किया, और वो बहुत रो रही थी। तो उसने जैसे ही रोते रोते फ़ोन किया, तो मैं जो है फ़ोन स्पीकर पे ही करके सुनती हूँ, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है, तो हम स्पीकर पे फ़ोन करके ही सुनती हूँ मैं सारा। तो जैसे ही मैंने स्पीकर पे किया और उसकी बहुत रोने की आवाज़ थी, और उसने ऐसे कहा कि इतने पैसे भिजवा सकते हो, जल्दी भिजवा दो, और बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। तो संगत जी ये सुनते ही जो है मम्मी पापा जो बच्चे के नानी लगती हैं, तो उनके बहुत एकदम से आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जब ऐसे सुनते हैं, और जब हमें पता है कि वो बच्चा बीमार हो जाता है, तो जब भी कुछ ऐसा सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मम्मी भी बहुत खड़े खड़े काँपने लग गई, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप पैसे लेके जाओ। तो फिर मम्मी को मैंने जो है ऑटो कराया, और मम्मी पैसे लेके वहाँ पे गई। तो पर बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसके बाद हमने वहाँ एडमिट कराया। वहाँ पे संगत जी बहुत दिन तक उसका जो है ट्रीटमेंट चला, पर उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो छाले हो रहे हैं वो किस बात के हो रहे हैं और क्या। और छाले संगत जी, वो छाले इतने बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े, और उसके लेग्स पे भी हो गए, मतलब पूरे शरीर पे काफ़ी बड़े बड़े छाले हो गए थे। तो और जो है वो अपनी ट्रीटमेंट भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर वो उसको काफ़ी दिन 2-3 दिन बहन ने तो हमें नहीं बताया, पर बच्चे को ICU से भी ज़्यादा जो उससे होता है क्रिटिकल यूनिट होती है, CCU में रखा हुआ था, और वहाँ पे किसी का जाना अलाउड नहीं होता था। तो मैं तो घर से बैठ के ही जाप करती रहती थी, और यही सबको बोलती थी कि कुछ नहीं होएगा कुछ नहीं होएगा। और हमने बहन को भी यही कहा कि आप जो है स्वरूप उसके पास रखिए, और मंत्र जाप चलाते के रखिए, और जल प्रसाद उसको देते रहिएगा। हम सारी बहनें ही गुरु जी की संगत है, पर होता है ना संगत जी, जब इतना बड़ा कुछ एकदम से ऐसी कुछ आ जाती है प्रॉब्लम, तो सारा डामाडोल हो जाता है। पर मैंने सबको यही कहा, नहीं गुरुजी हैं, आप अपने मन को डामाडोल नहीं कीजिए, आप कुछ गलत मत सोचिए। गुरुजी सब जिसने उन्होंने डाला है, तो वो कोई बड़े कष्ट ही काट रहे हैं बच्चे के, ठीक हो जाएगा। संगत जी वो बच्चा बहुत दिन तक वहाँ ट्रीटमेंट होती रही। पहले तो उसकी काफ़ी सारी जो ये पाइप्स होती हैं, वो उसकी बहुत सारी पाइप्स लगा दी थी, बच्चा बोल भी नहीं पाता था, उसके गलत से पाइप लगा दी थी। मतलब कोई देखता जैसे
ना हमने पापा को तो बताया भी नहीं था, क्योंकि पापा जो है हार्ट पेशेंट है, तो हम उनको ऐसी चीज़ें थोड़ा कम ही बताते हैं। हमने ये तो बता दिया था कि हॉस्पिटल में है, बट ये नहीं बताया था कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। और हम भगवान से और गुरुजी से पूरे टाइम अपना जाप करते रहे थे, और मुझे पूरी उम्मीद थी बच्चा बिल्कुल ठीक होएगा, पर सब बहुत टेंशन में थे। तो फाइनली पर संगत जी उसके जो इतना ट्रीटमेंट हुआ उसको जाके 1 फ़ेब, आई थिंक 1 फ़ेब को उसको वहाँ से, हाँ जी, 1 फ़ेब को जो है उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया, 1 या 2 फ़ेब को। बट प्रॉब्लम उसके बाद ये आई कि उन्होंने इतना बड़ा बिल बना दिया। अब वो बिल देना, पे करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए। पर हमने तब बहन को यही समझाया कि बच्चा बचा, उसका आप शुक्राना करो, जैसे बच्चा है वैसे ही गुरुजी आगे इसके पैसों के भी इंतज़ाम करा देंगे। तो बहन भी उस टाइम बहुत अच्छे से उसने भी यही कहा कि हाँ गुरुजी सब करा देंगे। तो हमने बिल पे करके उसके बाद बच्चे को घर ले गए। पर संगत जी उसके बाद भी जो है उसके साथ बहुत प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ी, क्योंकि वो जो है वो फोड़े थे, वो फोड़ दिए थे डॉक्टर्स ने, और उसके बाद वो ऐसे निशान बन गए थे, उसमें से बहुत बच्चे को दर्द होता था। वो बच्चा जो है बहुत कराहता रहता था, और उसने जो है उसके बाद भी घर पे ले जाने के बाद बहुत प्रिकॉशंस रहती थी कि पूरे दिन बेडशीट मतलब रोज़ आपको बेडशीट चेंज करनी है, पिलो कवर चेंज करना है, वॉशरूम्स में आपको जो ये वॉशरूम यूज़ करेगा उसका ध्यान रखना है, वो घर के और लोग ना यूज़ करें। तो ऐसा था। और दूसरा, पहले तो बात ये थी कि वॉशरूम तक तो बच्चा जा ही नहीं पा रहा था, तो उसने डायपर ही लगाया हुआ था। आप सोच सकते हैं संगत जी 15 साल के बच्चे ने डायपर लगाया हुआ था, उस बच्चे को कितनी शर्म आती थी। वो हमारे से बात भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि वो अपने बदन पे कोई कपड़ा नहीं ओढ़ पा रहा था, कोई कपड़ा पहन नहीं पाता था, तो वो सिर्फ एक चादर पे ढक के रहता था। और इतना ठंड का टाइम था, फ़ेब आपको पता है कितनी ठंडी थी, पर उस टाइम वो बच्चा कोई कपड़ा नहीं पहन पा रहा था। तो संगत जी उसको गुरुजी ने बहुत मौत के मुँह से निकाला। और फिर जब वो अब ज़ख्म उसके भर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि उसी पोजीशन में वो पूरे टाइम लेटा रहता था, तो पैरों में उसकी इतनी वीकनेस आ गई कि उसके पैरों ने काम करना काफ़ी कम कर दिया था। और वो बच्चा अपने पैर देख, और वो वीक भी बहुत हो गया था संगत जी। उस बच्चा अपने पैर देख देख के रोता था, और ये बोलता था कि मम्मी ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं कभी चल भी पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। तो बहन ने जब हमें बताया, तो हमने कहा नहीं बेटा उसको बोल, चल, नहीं बहन उसको बोलो, वो बिल्कुल चल पाएगा। तो धीरे धीरे फिर डॉक्टर ने कहा कि आप फिज़ियोथेरेपी करवाइए इसकी। तो फिज़ियोथेरेपी हुई संगत जी, और अब वो बच्चा जो है चल पा रहा है, अच्छे से चल पा रहा है। और जो उसके ज़ख्म है वो भी अब धीरे धीरे भरना शुरू हो गए हैं। पर उसने आके जब हमें एक बात बताई, तब हमें पूरा विश्वास हुआ कि गुरुजी ने इसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसने बोला संगत जी कि मम्मी जब मैं वेंटिलेटर पे था, तो मुझे बिल्कुल होश नहीं था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से जो है कुछ मतलब मेरे जैसा ही एक कोई निकला है, और वो ऊपर उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। तो फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, और उसने कहा नहीं अभी नहीं, अभी तो वापस जाओ, अभी नहीं आना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं संगत जी, उड़े जा रहा है कि उस बच्चे की उतनी लाइफ शायद उस टाइम लाइफ नहीं थी। और जो हमें उस टाइम गुरुजी भी संकेत दे रहे थे, तो वो ये दे रहे थे किसी तरह अपने पे बहुत मतलब मृत्यु का वो तुल्य संकट आया हुआ है, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो हम सुबह शाम रात बस दिमाग में अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते थे, और गुरुजी से यही कहते थे, गुरुजी बच्चे को न्यू लाइफ बख्शना, और अब जो है उसको लाइफ जो आप दोगे वो बिल्कुल मतलब हेल्दी लाइफ देना। अब ऐसा ना हो कि दोबारा ये बीमार पड़ता रहे। तो अब संगत जी, अब गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ दी है, तो अब उसे वो फिट एंड फाइन रखेंगे। अब मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि अब बच्चा अब दिन ब दिन और स्वस्थ होता जाएगा, और अब हो सके तो शायद उसे ब्लड की जो बार उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है, वो नहीं होगा, और अब वो अच्छा स्वस्थ होता ही जाएगा। आप लोगों ने
किसी संगत ने या काफ़ी संगत ने शायद एक आंटी का गुरुजी के टाइम का सत्संग सुना हो कि एक बच्चा था, वो चलने और बोलने में बहुत असक्षम था। तो उसकी मम्मी गुरुजी के पास आती थी और गुरुजी ने फिर वो कहा था कि ये बच्चा जो है आगे जाके सीए बनेगा। तो जब भी मैं उस अपने नेफ्यू के बारे में सोचती हूँ तो मुझे भी ऐसे बार बार मेरे दिमाग में वही चीज़ आती है, जैसे गुरुजी ने उस बच्चे को सीए बनाया था, ऐसे ही इस बच्चे को भी अच्छी उम्र देंगे गुरुजी और बहुत कुछ अच्छा बनाएंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उस बच्चे को न्यू लाइफ दी और हम सबकी लाज रखी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय।